अब देख लिया, खुश हो अब तुम? आयमा की बच्ची खुद तो पढ़ना नहीं होता और अपने साथ साथ दूसरों को भी नहीं पढ़ने देती। अब देख लिया, चंदा आपी तुम्हारी वजह से टेस्ट में फेल हो गई हैं। सॉरी चंदा आपी। कोई बात नहीं आयमा, दरअसल वो मैंने सोचा था आपको पढ़ाने के बाद मैं रात लेट नाइट पढ़ लूँगी, लेकिन वो ऐसी आंख लगी कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अब अम्मी बहुत डांटेंगी। हाँ मुझे तो पता है अम्मी क्या बहुत अच्छी तरह से। ये सब आयमा की वजह से हुआ है। जी, ये सब इसी की वजह से हुआ है, सब इसकी गलती है। तुम चुप करो सनी, खुद तो पढ़ते नहीं हो। और शरीफ भाई आप याद है ना आपको, जब मैथ्स के टेस्ट में फेल हुए थे तो पूरी रात चंदा आपी ने आपको पढ़ाया था। जी नहीं, जिस दिन चंदा आपी ने मुझे पढ़ाया था उस दिन उनका अपना टेस्ट नहीं था, लेकिन तुमने तो उनके टेस्ट वाले दिन उनको आकर तंग किया और वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। बस यार, बस करो ये ब्लेम गेम और ये सोचो कि अब चंदा आपी को डांट से कैसे बचाएं। यार चिंटू, तुम ही कोई आइडिया दे दो। तभी तो मैं इस वक्त से प्लान बना रहा था, इसलिए तो मैं साइलेंट था। चंदा आपी, आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन कैसे? चंदा आपी तुम्हारे पीछे नहीं छुप सकती। लो जी, मैंने कब कहा मेरे पीछे छुपेंगी? तो अभी खुद ही तो कह रहे हो कि मैं उनको बचा लूंगा। बचाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों। ताईजान और अम्मी की आवाजें आ रही हैं। शोर मत करो, मैं हूं ना, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। चंदा अभी आप फिलहाल यहाँ ही रुके। चलो दोस्तों, चलें। तो और क्या, आज तो मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया था। पता है ना, याद है ना, जब हमारी टेस्ट हो रहे थे उनमें से एक में मैं फेल भी हो गया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल। पता है, अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, वाकई? तो और क्या, उन्हें पता है मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लाता हूँ। अगर कभी फेल भी हो गया तो क्या हुआ? अच्छे बच्चों से कभी गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अम्मी हम टीवी कर लें? हाँ बेटा देख लो, लेकिन जरा आवाज आहिस्ते रखना। और हाँ, आप सब ने होमवर्क कर लिया ना आपने? जी। हाँ भाई चिंटू, क्या कह रहे थे तुम? अगर तुम टेस्ट में फेल भी हो जाओ तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें डांटती नहीं? हाँ, तो मैं कह रहा था, जो लाइक बच्चे होते हैं, जैसे रयान भाई, जैसे चंदा आपी, जैसे मैं, अगर कभी फेल भी हो जाए तो so what? चिंटू बेटा, काफी टाइम हो गया मेरी जान, अब आपको घर जाना चाहिए ना। बुआ, आप चिंटू को दरवाजे तक छोड़िए और अंजू बाबा से कहिए कि इसे घर पे ड्रॉप कर दें। जी ठीक है। चलो शाबाश बेटा, काफी लेट हो गया और आपकी मम्मा भी परेशान हो रही होगी। आओ चिंटू बेटा, आपको घर छोड़ दूं। वाकई आपकी अम्मी बहुत परेशान हो रही होगी, हैं? चलो आओ। मैं जरा अनाया को देख के आती हूँ, आज सुबह से पता नहीं क्यों वो कमरे से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? अम्मी वो तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए। तबीयत नहीं ठीक थी या टेस्ट ठीक नहीं था? झूठ मत बोलना मुझसे। अम्मी वो टेस्ट। और पढ़ाओ दूसरों के बच्चों को, अपनी तो कोई फिक्र नहीं। खबरदार जो अब सदफ के बच्चों को लेकर बैठी तो आइंदा मैं ना सुनूं कि आपका टेस्ट है और आप आयमा और शेरी को लेकर बैठी हो। अम्मी सॉरी, मैंने सोचा था मैं रात को पढ़ लूंगी, लेकिन आंख लग गई। आयमा की कोई गलती नहीं। लो लो और उनकी साइड लो। ये आखिरी दफा समझा रही हूँ, नो एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम, समझी? ठीक है अम्मी। ये अच्छी अम्मी है ना। चलो अच्छा, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। चलो अच्छा, मुझे काम है।
आयमा, आज से आप खुद पढ़ोगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो चंदा आपी से पूछोगी। ये नहीं कि सारा होमवर्क लेके उनके पास बैठ जाओ। उन्होंने अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी होती है। जी अम्मी। और शेरी, आप भी समझ गए? अब मजा आया तुम्हें चंदा आपी को डांट पड़वाकर? क्यों आयमा? अच्छा बस भी कर दे शेरी भाई, मैंने उनसे सॉरी कर ली है ना। चलो अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से हमें चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई खुद करें, और अगर कोई चीज़ हमें समझ में ना आए तो वो चंदाबी से पूछे, या अम्मू से पूछे, या फिर चाचू से पूछ लें। यार वैसे उनके पास टाइम कब होता है? ना अम्मी के पास टाइम होता है। तो हम उनसे कहेंगे ना कि हमारे लिए टाइम निकालें। अब बेचारी चंदा आपी किस किस को पढ़ाएंगी? तो दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने बड़े बहन भाई से समझ लें, वरना उनको बिला वजह तंग मत करेंगे। समझ गए ना? प्रॉमिस करें कि आइंदा के बाद आप उनको तंग नहीं करेंगे। प्रॉमिस।